नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे सुनियोजित हमले के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बस्ती जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू की अगुवाई में शास्त्री चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेता पैदल चलकर प्रेस पर हो रहे हमलों के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां अतिरिक्त एसडीएम रमेश यादव को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ने कहा, लोकतंत्र पर मौजूदा सरकार सुनियोजित हमले कर रही है। जिस देश में मीडिया की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया जाता है, वहां मजबूत लोकतंत्र की कल्पना किसी कीमत पर नहीं की जा सकती। खुद के लाभ के लिए जनता के सामने पत्रकारों को आतंकवादी बनाकर पेश करने की मोदी सरकार की घटिया मानसिकता का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और सच्चाई के साथ निडरता से खड़े पत्रकारों का समर्थन करती है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश सचिव देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। गिनती भर के पत्रकार बचे हैं जिन्होंने तमाम दबावों और धमकियों को दरकिनार कर सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना शुरू किया है। पत्रकारों से उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कांग्रेस किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रजेश आर्या ने भी पत्रकारों पर हो रहे हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, क्या पूरा कर रहा है? देखिए, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, आज उसी क्रम में दिल्ली के अंदर जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहा है, उन पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके सामानों को जब्त कर लिया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जुर्म है? अगर लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर चौथे स्तंभ को ये हाल है, तो बाकी लोकतंत्र के जो भी खम्भे हैं, आपके चार तंत्र माने जाते हैं, उनका क्या असर होगा? आज पेंशन कर्मी लाखों की संख्या में दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनने वाला है। आज जब प्रेस के लोग सवाल करते हैं सरकार से कि क्या हालात हैं हमारे देश में, क्या चीज़ें हैं, अगर सवाल कोई पूछ लेता है तो उसके ऊपर क्या बोलता है, सरकार को जो चीज़ नहीं पसंद है उसको सरकार तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने लिए कर रही है, जैसे क्या बोलता भाजपा के क्या नाम हो, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है सीबीआई और ईडी। क्या असर हो गया है? जो नेता सवाल करता है, उठाता है सरकार के खिलाफ, अगर मोदी जी से कोई सवाल पूछ लेता है तो लगता है कि अपराध कर रहा हो। क्या सवाल पूछना लोकतंत्र में सरकार से अपराध है? अगर अपराध है तो कांग्रेस के लोग ये अपराध बार बार करेंगे, और कांग्रेस के लोग मीडिया के साथ खड़े हैं, चौथे स्तंभ के साथ खड़े हैं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, कांग्रेस के लोग उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 9 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार में आई है, तब से आप देख रहे हैं कि इन्होंने सारे प्रेस मीडिया को एक तो इन्होंने परचेज कर लिया। पहले मीडिया को पत्रकार चलाते थे, अब मीडिया को कॉरपोरेट हाउस वाले चला रहे हैं। तो हुआ क्या कि जिस मीडिया में अच्छे पत्रकार थे जो सरकार की कमियों को लगातार निकाल रहे थे, पहले तो उन्होंने उनकी नौकरी ले ली और नौकरी लेकर के उनको बेरोजगार कर दिया। जब उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया और सरकार की कमियों को उजागर करना शुरू किया, तो उनकी गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। झूठे उनके घर पे छापे डाले गए, झूठे उनको अरेस्ट किया गया। तो यह एक तरीके से आप समझिए कि दुनिया के पैमाने पे हिंदुस्तान को एक बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता था, और आज मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पे हिंदुस्तान के ऊपर जो दाग लग रहा है, मैं समझता हूं इसके खिलाफ सिर्फ प्रेस के लोगों को नहीं, बल्कि इस देश के सभी नागरिकों को, सभी राजनीतिक दलों को, और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे साहित्य जगत में हो, चाहे शिक्षा के जगत में हो, और चाहे मैं तो ये कहता हूँ किसी सरकारी नौकरियों में हो, वो सब एक तरीके से मानसिक रूप से बहिष्कार करके और इस हुकूमत को ये बताना चाहिए कि अगर लोकतंत्र के खिलाफ आप चलोगे तो कहीं न कहीं आपके साथ हिंदुस्तान की जनता नहीं रहेगी। आज हमारा प्रदेश लेवल से आह्वान था कि हर एक महामहिम को ज्ञापन देना है
ज्ञापन का मतलब था कि आज जिस तरीके से देख रहे हैं लोकतंत्र को और पत्रकारिता को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। पत्रकार जो निडर पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनको किस तरीके से या तो चैनल से निकलवाने का काम किया जाता है, चैनल को खरीद के, या फिर उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। ये सरकार सच्चाई से डरती है। ये सरकार से अगर सवाल किया जाए तो ये सरकार आपको, केवल पत्रकार की बात नहीं है, आम जनमानस की बात है, वो उसे भी जेल में डलवा देती है। तो ये जाहिर सी बात, पत्रकार हैं, वो इसी की पढ़ाई किए हुए हैं, उनका ये धर्म है, तो जाहिर सी बात वो सवाल कर रहे हैं और ये सरकार उनको ताला लगाने का काम कर रही है। आपने देखा अभी दिल्ली में किस तरीके से पत्रकारों पे अत्याचार हुआ, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उन्हें उनका सामान जब्त किया जा रहा है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मोदी सरकार से, क्या इस सरकार में आपके शासनकाल में क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर गुनाह हो तो भी बता दीजिए, साफ साफ आप आके बोल दीजिए कि हमें कोई पत्रकार नहीं चाहिए, मैं पूर्ण रूप से पत्रकारिता को खत्म करता हूं। आगे फिर देखा जाएगा जो होगा।